हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉस्पिटल में यूज़ होने वाले उन इंजेक्शन्स के बारे में जो कि ड्रिप में मिलाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्रिप में कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जिनको मिला सकते हैं। उन सभी इंजेक्शन को आसान भाषा में हम समझने वाले हैं। ठीक है, आपने हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक पर नर्सिंग स्टाफ को तथा डॉक्टर को ड्रिप में कई बार इंजेक्शन यानी कि जो आईवी फ्लूइड होते हैं उनमें कई बार इंजेक्शन को मिलाते हुए देखा होगा। यह आमतौर पर इमरजेंसी कंडीशन में देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम उन इंजेक्शन्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जिनको ड्रिप में यानी कि जो आईवी फ्लूइड होते हैं उनमें मिला सकते हैं। उन सभी इंजेक्शन्स के क्या क्या यूजेस होते हैं, किन कंडीशन में इन इंजेक्शन्स को आईवी फ्लूइड में लगा सकते हैं, साथ ही उन इंजेक्शन के पॉपुलर ब्रांडिंग के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर या फिर हॉस्पिटल में ये इंजेक्शन किस नाम से मिलते हैं, डोज के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट्स जो क्लिनिक और हॉस्पिटल में वर्क करते हैं या फिर जो आरएमपी डॉक्टर है उन सभी के लिए। वीडियो को अंत तक वॉच करना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट जितने भी जो इमरजेंसी कंडीशन होती है उनमें क्विक रिलीव यानी अचानक रिलीव करवाने के लिए जो ड्रिप होती है और जो इंजेक्शन होता है उन दोनों को ही एक साथ मिलाकर लगाते हैं। यानी कि जो इमरजेंसी कंडीशन होती है जितने भी लाइक एक्सीडेंट या फिर जो आईसीयू में पेशेंट एडमिट होते हैं उस कंडीशन में पेशेंट में हाइपरटेंशन यानी कि उनकी बीपी जो होती है वो बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में आईवी फ्लूइड लगाते हैं और आईवी फ्लूइड के साथ इंजेक्शन को भी लगा देते हैं ताकि उनको क्विक रिलीफ मिल सके। ठीक है, दूसरा जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है केवल आईवी इंजेक्शन को ही ड्रिप में मिलाकर लगाया जा सकता है। ऐसे इंजेक्शन जो केवल आईवी रूट यानी कि इंट्रावेनस रूट द्वारा ही लगते हैं उन इंजेक्शन को ही आईवी फ्लूइड जो एनएस डीएनएस होते हैं उनमें मिलाकर लगा सकते हैं। ठीक है, आपको गलती से भी आईएम या फिर एससी अन्य रूट वाले जो होते हैं इंट्रामस्कुलर रूट या फिर सब क्यूटिनियस रूट, इन इंजेक्शनों को ड्रिप में नहीं मिलाना है। ठीक है, जो कॉमनली यूज़ होने वाले आईवी फ्लूइड होते हैं वो जैसे कि एनएस, डीएनएस, आरएल, डी5, डी10, डी25 ये कॉमनली यूज़ आईवी फ्लूइड होते हैं। अगर आपने इसकी पूरी डिटेल में वीडियो नहीं देखी तो मैं इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन देखते हैं इमरजेंसी इंजेक्शन यूज इन ड्रिप, यानी कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन है जिनका यूज़ ड्रिप में लगाया जाता है, इनको ड्रिप में मिला सकते हैं। सबसे पहले होते हैं पेन किलर इंजेक्शन, ऐसे इंजेक्शन जिनका यूज़ रिलीफ पेन यानी कि पेन को कम करने के लिए किया जाता है। ऐसे दो इंजेक्शन होते हैं जिनका यूज़ ड्रिप में मिलाकर कर सकते हैं। सबसे पहला होता है डाइक्लोफेनिक एक्यू इंजेक्शन, दूसरा होता है ट्रामाडोल इंजेक्शन। डाइक्लोफेनिक दो प्रकार के इंजेक्शन होते हैं। एक डाइक्लोफेनिक की एक जनरल प्रिपरेशन चलती है जो कि ओनली आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा लगा सकते हैं, और एक डाइक्लोफेनिक का एक्यू फॉर्म होता है जिसको आईवी प्लस आईएम यानी कि इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। और दूसरा होता है ट्रामाडोल इंजेक्शन जिसका यूज़ सीवियर कंडीशन में कर सकते हैं। इन दोनों ही इंजेक्शन को ड्रिप यानी कि जो आईवी फ्लूइड होते हैं इनमें इन इंजेक्शन को मिला सकते हैं। यूजेस के बारे में देखिए तो इन इंजेक्शन का यूज़ बॉडी पेन, मसल्स पेन, जॉइंट पेन यानी कि शरीर में दर्द होने पर, मांसपेशियों में दर्द होने पर या फिर जोड़े यानी कि जॉइंट में दर्द होने पर जो डाइक्लोफेनिक एक्यू इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। और सीवियर पेन में जो ट्रामाडोल इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। और इन दोनों ही इंजेक्शन को जो आईवी फ्लूइड होते हैं यानी कि जो एनएस, डीएनएस, आरएल, इन जो आईवी फ्लूइड में इनको मिक्स करके इमरजेंसी कंडीशन में लगा सकते हैं। दूसरी जो हमारी इंजेक्शन की कैटेगरी होती है वो होती है इंजेक्शन फॉर एब्डोमिनल पेन एंड स्टमक पेन, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जिनका यूज़ एब्डोमिनल यानी कि पेट में दर्द होने पर किया जाता है। ऐसे दो इंजेक्शन होते हैं जिनको आईवी फ्लूइड यानी कि जो ड्रिप होती है
उनमें मिक्स कर सकते हैं। पहला होता है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन। ड्रोटिन के नाम से मेडिकल स्टोर पर या फिर हॉस्पिटल में मिल जाता है और ड्रोटिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हो। और दूसरा होता है हायोसिन इंजेक्शन, जो कि हायोसिन के नाम से ही मिल जाता है। हायोसिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। यूजेस के बारे में देखिए तो इन दोनों इंजेक्शन का यूज़ एब्डोमिनल पेन, पीरियड पेन, स्टमक पेन या फिर किडनी स्टोन पेन, यानी कि पेट में दर्द होने पर, महिलाओं में पीरियड आते हैं उस टाइम दर्द होने पर, पेट में दर्द होने पर या फिर किडनी स्टोन पेन, पथरी का दर्द होने पर इन दोनों ही इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और इन दोनों ही इंजेक्शन को इमरजेंसी कंडीशन में ड्रिप होती है, जो आईवी फ्लूइड होते हैं उनमें इसको मिलाकर लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो इंजेक्शन की कैटेगरी होती है वो होती है एंटी इमेटिक इंजेक्शन। ऐसे इंजेक्शन जिनका यूज़ नोज़िया और वॉमिटिंग में करते हैं। सो ऐसे दो इंजेक्शन होते हैं जिनको आईवी फ्लूइड यानी कि जो ड्रिप होती है उनमें मिला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ऑन्डेनसिट्रो इंजेक्शन, जिसको वॉमकॉम के नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। वॉमकॉम इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। इसका रूट IV प्लस IM यानी IV प्लस IV यानी कि इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। दूसरा होता है मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन, जो कि नोज़िया वॉमिटिंग के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और इन दोनों ही इंजेक्शन को ड्रिप यानी कि जो आईवी फ्लूइड होते हैं उनमें मिलाकर लगा सकते हैं। और इसका यूज़ जिम में चलाने पर और उल्टी जैसी समस्या को रोकने के लिए किया जाता है। अगले जो हमारे इमरजेंसी इंजेक्शन है जिनका यूज़ आईवी ड्रिप में कर सकते हैं और इनकी जो कैटेगरी होती है वो होती है गैस्ट्राइटिस प्रोब्लम, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जिनका यूज़ गैस और एसिडिटी में करते हैं। सो ऐसे दो इंजेक्शन होते हैं जिनको आईवी फ्लूइड में लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो 40 mg का यह इंजेक्शन होता है और पेंटॉप के नाम से मिल जाता है। पेंटॉप इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। इसे डिस्टल वाटर में डाइल्यूकेट करके या फिर NSDNS में डाइल्यूकेट करके इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। साथ ही दूसरा हमारा इंजेक्शन होता है रेनिटिडिन इंजेक्शन, जो कि ड्रिप में लगा सकते हैं। इन दोनों ही इंजेक्शन के उपयोग की बात करूँ तो इस इंजेक्शन का उपयोग गैस, एसिडिटी, हार्ट बर्न यानी कि सीने में दर्द होने पर, ट्रीटमेंट फॉर पेप्सिक अल्सर यानी कि अगर किसी व्यक्ति के स्टमच में पेप्सिक अल्सर हो गए तो उस कंडीशन में, साथ ही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स जो प्रॉब्लम होती है उन कंडीशन में इन दोनों ही इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और इन दोनों ही इंजेक्शन को आईवी रूट से जो NS या फिर जो DNS होते हैं आईवी फ्लूइड इनमें मिलाकर लगा सकते हैं। अगली जो हमारी इंजेक्शन की कैटेगरी होती है इमरजेंसी इंजेक्शन की वो होती है डायूरेटिक्स ड्रग। इस कैटेगरी में जो फ्रूसामाइड इंजेक्शन है जो कि लेसिक्स यानी कि लेसिक्स इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है और इसमें कंटेंट फ्रूसामाइड होता है। 4 ml का ये इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन को जो आईवी फ्लूइड होते हैं यानी कि जो ड्रिप होती है इसमें मिलाकर लगा सकते हैं पेशेंट को। उपयोग के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का उपयोग यूज टू हाइपरटेंशन इमरजेंसी, यानी कि अगर किसी पेशेंट में हाइपरटेंशन उसकी BP है वो 120 से अबव हो गया है तो उस कंडीशन में फ्रूसामाइड इंजेक्शन को लगा सकते हैं। साथ ही यूज़ इन एडिमा जो सूजन होती है उसको कम करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। एडिमा आमतौर पर जो CRF जो डिजीज़ कंडीशन होती है क्रोनिक रीनल फेलियर उसमें देखने को मिलता है। उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। साथ ही इंक्रीज यूरिन आउटपुट यानी कि एडिमा को कम करने के लिए, यूरिन की मात्रा बढ़ाने के लिए फ्रूसामाइड इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और इस इंजेक्शन को जो ड्रिप होती है जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं NSDNS उसमें मिक्स करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो इमरजेंसी कैटेगरी होती है वो होती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और उसमें जो कैटेगरी होती है वो होती है वसोडाइलेटर इंजेक्शन। उसमें एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका यूज़ आईवी फ्लूइड्स में कर सकते हैं। उसका नाम होता है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो डेरिफाइलिन के नाम से मिल जाता है और डेरिफाइलिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। ठीक है, इस इंजेक्शन के यूजेस के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का उपयोग ट्रीटमेंट ऑफ COPD यानी कि जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कंडीशन होती है जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिसऑर्डर होता है, जिसमें 4-5 डिजीज़ शामिल होती है जैसे कि अस्थमा हो गया, लंग्स एम्फाइमा हो गया। तो इस कंडीशन में जो डेरिफाइलिन जो इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही अस्थमा में या फिर डिस्पनिया यानी कि अगर किसी व्यक्ति को
अस्थमा है जिसके कारण उसमें डिस्पनिया देखने को मिल रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उस कंडीशन में डेरिफाइलिन इंजेक्शन को जो हमारे आईवी फ्लूइड होते हैं उनमें मिक्स करके पेशेंट को क्विक रिलीफ के लिए लगा सकते हैं। अगला जो हमारा इंजेक्शन है उसका नाम होता है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, फेरोफैक्ट एक्सटी के नाम से मिल जाता है और आयरन सुक्रोज इसमें कंटेंट प्रेजेंट रहता है। इसके यूजेस के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का उपयोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, डिलीवरी वुमन या फिर क्रोनिक रीनल फेलियर, जो डिलीवरी वुमन होती है या फिर जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, उस कंडीशन में आयरन सुक्रोज इंजेक्शन को जो 100 ml एनएस होता है उसमें मिक्स करके लगाया जाता है। अगला जो हमारा इमरजेंसी इंजेक्शन यूज इन ड्रिप जो इंजेक्शन है वो होता है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, मल्टीविटामिन के नाम से मिल जाता है। इसमें जो कंटेंट होता है वो विटामिन का होता है। यूजेस के बारे में देखिए तो इस इंजेक्शन का यूज़ विटामिन डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी बूस्ट या फिर ट्रीट बॉडी वीकनेस, यानी कि अगर किसी व्यक्ति में विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई है, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है या फिर उसकी जो वीकनेस हो गई है, तो उस कंडीशन में मल्टीविटामिन जो सिर्फ इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। इस इंजेक्शन को जो आईवी फ्लूइड होते हैं यानी कि जो एनएस डीएनएस होते हैं उनमें मिलाकर लगा सकते हैं और इसको देने के बाद जो ड्रिप का कलर है वो येलो हो जाता है। अगला जो हमारा मल्टीविटामिन इंजेक्शन है उसका जो नेम होता है वो होता है मेथिलोकोबेलामाइन इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, मेथिलोकोबेलामाइन के नाम से मिल जाता है और ये 2 ml के एम्पुल प्लस 5 ml के एम्पुल में प्रेजेंट रहता है। ये एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स का कंपोनेंट्स होता है। इस इंजेक्शन का यूज़ इम्प्रूव इम्यूनिटी, बूस्ट इम्यूनिटी, इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म रेट, वीकनेस या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन बॉडी, यानी कि आयरन का एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए, या फिर वीकनेस यानी कि अगर किसी व्यक्ति में वीकनेस है तो उस कंडीशन में इम्यूनिटी को बूस्ट करवाने के लिए, या फिर जो इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म रेट है उनको इम्प्रूव करवाने के लिए जो मेथिलोकोबेलामाइन इंजेक्शन है, मल्टीविटामिन इंजेक्शन, इस इंजेक्शन को जो आईवी फ्लूइड होते हैं जो एनएस डीएनएस इनमें मिलाकर लगा सकते हैं। ठीक है, सो गाइस उम्मीद करता हूँ मैंने जितने भी जो आईवी फ्लूइड मिक्स इंजेक्शन के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब किया है वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।